ऐसा त्योहार जिसका हमें पूरे साल इंतजार रहता है, एक ऐसा जन्मदिन जिसको पूरा विश्व मनाता है। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और लेकर आ गई हूं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मैं बताती हूं कि क्या कुछ खास है आज के दिन में, जिसका नाम है स्पेशल शो और जिसमें मैं करूंगी आपसे ढेर सारी गपशप आज के प्रोग्राम के ऊपर। तो दोस्तों ये बात है 12,000 साल की तपस्या की। 12,000 साल की तपस्या का फल श्री नारायण ने माता देवकी और भगवान वासुदेव को इस वादे के साथ दिया कि मैं 3 जन्म तुम्हारा ही पुत्र बन के आऊंगा। क्योंकि देवकी और वासुदेव ने उनसे वरदान में उन्हीं के जैसा बेटा मांगा था, लेकिन उनके जैसा तो कोई सृष्टि में है ही नहीं ना, इसलिए वो स्वयं इस धरती पर उनके पुत्र के रूप में आए। वो पहले जन्म में प्रश्नी के रूप में जिनके पिता सुतापा रहे, दूसरे जन्म में वामन देव के रूप में जिनके माता और पिता अदिति और कश्यप जी रहे, और जहां हम बात करें तीसरे जन्म की तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जिनके माता पिता देवकी और वासुदेव जी रहे। दोस्तों भगवान कृष्ण बहुत लकी थे क्योंकि उनके सिर्फ एक माता पिता ही नहीं दूसरे माता पिता का जोड़ा भी था। देवकी और वासुदेव के साथ यशोदा और नंद ने भी उनको अपनाया था। ये बात तब की है जब समय जिसका इंतजार पूरा भ्रमण कर रहा था, मंगलमय वातावरण, भादों का महीना, बुधवार का दिन, अष्टमी की तिथि और रोहिणी का नक्षत्र, हमारे ठाकुर जी रात के 12 बजे सबका कल्याण करने धरती पर जन्म ले चुके थे। उस समय ठाकुर जी को कृष्णा नाम दिया गया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है गोरा ना होना यानी सांवला होना। इन्होंने अपने जीवन में ढेर सारी रास लीलाएं की गोपियों के साथ, जो एक डांस परफॉर्मेंस भी बन गया। 17 वर्ष की आयु में ही जिसने ब्रज को छोड़ दिया था, जिसके बाद केवल सिर्फ एक बार अपनी प्रेमिका राधा रानी से मिले थे। ताउम्र आत्मा से आत्मा का संबंध बनाए रखा था इन्होंने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवान कृष्ण की, जिनकी 16,108 रानियां थी और जिसमें से सिर्फ 8 पट रानियां थी। चलिए दोस्तों वापस आते हैं आज के दिन पर और बात करते हैं आज के दिवस की। तो दोस्तों आज है कृष्णा का जन्मदिन, जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पवित्र माना गया है, जिसमें हम व्रत रखते हैं कान्हा के लिए। मनमोहक झांकियां सजाई जाती हैं, हिंडोले सजाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे राधा रानी बनते हैं, दही हांडी या फिर कह लो की मटकी फोड़ते हैं। कान्हा के लिए स्पेशल भोग का आयोजन किया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और रात के 12 बजे कान्हा को झूले में झुलाया जाता है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है, जैसे कि मुझ में और आप में मिल रहा है ना दोस्तों। कान्हा के साथ कुछ लोग राधा रानी को भी पूजते हैं, साथ में बलराम और सुभद्रा को भी पूजा जाता है। इसी के साथ जन्माष्टमी इस साल बेहद ही शुभ योग में मनाई जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 2 शुभ योग बन रहे हैं, वृद्धि शुभ योग और ध्रुव शुभ योग। जिसमें अगर हम वृद्धि शुभ योग की बात करें तो दोस्तों बाल गोपाल और माता लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी जी की पूजा साथ में करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। और दोस्तों अगर हम शुभ समय की बात करें, जिसमें हम पूजा भी कर सकते हैं, राधा रानी को, बाल गोपाल को खुश कर सकते हैं, तो उसका समय है 17 अगस्त को रात के 8:56 से 18 अगस्त की रात 8:41 तक। इसी के साथ अगर हम ध्रुव शुभ योग की बात करें तो 18 अगस्त की रात से वो शुरू होता है 8:42 से 19 अगस्त की रात 8:59 तक। दोस्तों आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी को हम और किस किस नाम से जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम राधिका है, वो आपको जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर कृष्णा के जन्म की कहानी सुनाना चाहती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और सुनवाती हूँ उस राधिका की प्यारी सी कहानी। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 एफएम पर, जन जन की मंगलवाणी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो
छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे याशी रेडियो नारद 90.4 एफएम से और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो, जिसमें मैं बता रही हूं कि आज है कृष्ण जन्माष्टमी, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि राधिका एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची आपको कृष्ण के जन्म की कहानी सुनाना चाहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं राधिका की आवाज में जन्माष्टमी की कहानी। बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था, जो अपने लालच और अन्याय के लिए बदनाम था। अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करने के बाद आसमान में से एक भविष्यवाणी हुई। कंस, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनकर गुस्से में कंस ने नए विवाहित जोड़े को कैद कर लिया। एक के बाद एक कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। जब देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई। उस आवाज ने कहा, इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहाँ पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। इसके बाद वसुदेव ने देखा कि उनके हाथों की बेड़ियां खुल गई। उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और एक टोकरी में डालकर चल पड़े। कारागार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में थे। जब वसुदेव ने सिर पर टोकरी लिए तूफानी नदी को पार किया तो पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं उठा। जब उन्हें परेशानी हुई तो एक 10 सिर वाले सांप ने छतरी बन बच्चे को बारिश से बचाया।
वसुदेव को यह सब देखकर समझ आया कि उनका बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं था, वो दिव्य था। नंद के घर पर अपने बेटे को रखकर वसुदेव यशोदा की बेटी को लेकर कारागर लौट आए। जब कंस वहां पहुंचा और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, हे दुष्ट, तू जिसे मारना चाहता है वह देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। बालक कृष्ण यशोदा द्वारा प्यार से पाले गए और आगे चलकर उन्होंने कंस को मारा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनाया। और इसलिए हर साल हम भारत भर में कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी मनाते हैं। दोस्तों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जन्माष्टमी को और किस किस नाम से जानते हैं, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ अनोखे तथ्य हैं इस जन्माष्टमी को लेके, कान्हा को लेके। सुनते रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरो नंदजू को छोना। श्री राधे वृषवान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे वृषवान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो, जिसमें मैं आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। विश यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय लिसनर्स। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी को हम और किस किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी को हम कृष्ण जन्माष्टमी, सातम आठम, गोकुल अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 5000 साल पहले की बात है। भादो के महीना था और अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे, जिन्होंने कान्हा के रूप में जन्म लिया था और उनका उद्देश्य अत्याचारी कंस का विनाश करना यानी उसका वध करना था। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्य के बारे में। वेपन की बात करें तो उनका पसंदीदा वेपन सुदर्शन चक्र था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। एक अपनी बांसुरी से वो अधिक प्रेम करते थे और सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वो राधा रानी से। तो अगर हम श्री कृष्णा के कजन की बात करें तो दोस्तों, एकलव्य कृष्णा के कजन रहे। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एकलव्य के पिता देवाश्रीवा वासुदेव के रिश्ते में भाई लगते थे। अब बात करें भगवत गीता की तो दोस्तों, भगवत गीता का प्रथम दृष्टांत न केवल अर्जुन ने सुना बल्कि हनुमान जी, जो कि अर्जुन के रथ पर ही विराजमान थे, उन्होंने भी सुना। तो ये माना गया कि भगवत गीता साथ में 2 लोगों ने पहली बार सुनी थी। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि बहुत अजीब और अद्भुत बात है कि राधा रानी का नाम, उनके बारे में उल्लेख महाभारत और भगवत गीता जैसे किसी महान शास्त्र में नहीं है, जबकि ये तथ्य वेद व्यास जैसे महान संतों को याद करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण को मृत लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए भी जाना जाता है,
क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी, जो कि उनके गुरु थे, उनके पुत्र मर चुके थे। गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्णा ने संदीपनी के पुत्र को पुनर्जीवित किया। और कहा तो ये भी जाता है कि देवकी माँ के बचे हुए 6 पुत्र को भी उन्होंने दोबारा जीवन दान दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कृष्णा के अंतिम दिनों की। तो 125 साल की आयु भगवान कृष्णा की थी। वो 125 साल तक जीवित रहे और उतने ही युवा रहे। जरा नाम का एक शिकारी जो भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। और कारण क्यों बना? तो दोस्तों अपने पूर्व जन्म में जरा ने बाली के रूप में जन्म लिया था। भगवान कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में भगवान राम के रूप में बाली को धोखे से मारा था। इसलिए उन्होंने तारा को, जो कि बाली की पत्नी थी, उनसे वादा किया था कि अगले जन्म में बाली ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और ऐसा हुआ भी। अनजाने में जरा ने जो तीर चलाया था वो भगवान कृष्ण के पाँव में जाके लग गया, जिससे वो लहूलुहान हो गए और उनकी मृत्यु का कारण जरा बन गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दोस्तों ये थी भगवान कृष्णा और कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी ढेर सारी जानकारी जो हमने आपके साथ कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में साझा की। इसी के साथ दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगी अगले ही खास मौके के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ। सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन